अपने विधायक को समेटने के लिए वो होटल तक किए, लेकिन फिर भी अपने लोग को समेट नहीं पाए। या फिर हो सकता है कि राजू जी का इसमें संलिप्तता रहा हो। छोटे लोग पर आरोपित कर देना, आरोप मर देना आसान है। तो छोटे पार्टियां हैं, छोटे पार्टियों पर आरोप मर के अपने आप का बचाव कर रहे हैं। इन लोगों का बीजेपी के साथ संबंध कितना है, किसका है, बोलना मुश्किल है। इससे पहले के जो झारखंड प्रभारी थे आरपीएन सिंह, आज देख लीजिए कहाँ है। तो इन लोगों का कहाँ से क्या कनेक्शन है, बोलना मुश्किल है। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो गए हैं और एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी और जेएमएम के उम्मीदवार बैजनाथ राम ने बाजी मारी है और इन सब के बीच करारी हार हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार या यूं कहें इंडिया गठबंधन की तरफ से जो दूसरे उम्मीदवार थे प्रणव झा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जिस प्रकार से दावे किए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से इंटैक्ट है, दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, लेकिन परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं सवाल कई प्रकार के उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे दिलचस्प और गंभीर आरोप भाकपा माले पर लग रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने साफ शब्दों में कहा है कि भाकपा माले के विधायकों ने, ये आपको जानकारी होगी, झारखंड में भाकपा माले के 2 विधायक हैं, एक निरसा से अरूप चटर्जी, एक सिंदरी से चंद्रदेव महतो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्रदेव महतो हैं। इनसे समझेंगे कि कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने आरोप लगाया है कि क्रॉस वोटिंग भाकपा माले के विधायकों ने की है। दादा, रस्साकसी खूब चली, आज अंततः रिजल्ट आया, चुनाव संपन्न हुए। गंभीर आरोप कांग्रेस के प्रभारी आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? ये उनका आरोप तो हम देखे नहीं है, लेकिन यदि ये आरोप लगा रहे हैं तो ये सरासर गलत है। और ये हम कहना चाहेंगे कि बड़े लोग छोटे लोग को सब समय ही करते हैं। छोटे लोगों पर आरोप मर देना आसान होता है। हम लोग छोटी पार्टी हैं, इसलिए अपना दोष को छुपाने के लिए छोटे पार्टियों पर आरोप मर दिया गया है। इससे पुराना पहले का भी इतिहास देखिए, चाहे अभी का भी जो देखें हम लोग, राज्यसभा चुनाव के दरमियान जो किया गया, अपने विधायक को समेटने के लिए वो होटल तक किए, लेकिन फिर भी अपने लोग को समेट नहीं पाए। या फिर हो सकता है कि राजू जी का इसमें संलिप्तता रहा हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इन लोगों का बीजेपी के साथ संबंध कितना है, किसका है, बोलना मुश्किल है। इससे पहले के जो झारखंड प्रभारी थे आरपीएन सिंह, आज देख लीजिए कहाँ है। तो इन लोगों का कहाँ से क्या कनेक्शन है, बोलना मुश्किल है। और जहाँ तक हम लोग का या माले का बात है, हम लोग कॉरपोरेट घराने के खिलाफ, कॉरपोरेट ताकत के खिलाफ सब दिन लड़े हैं और अब लड़ते रहेंगे, किसी का सहयोग मिले या ना मिले। लेकिन ये लोग सब दिन कॉरपोरेट घराने के आगे नतमस्तक होते रहे हैं। तो इसलिए दोषारोपण करके अपने आप का बचाव यदि कर रहे हैं तो ये गलत है और माले इसका विरोध करती है। तो आप ये क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस प्रभारी के राजू बीजेपी से साठगांठ कर लिए थे? हो सकता है अपना बचाव, उनको लग रहा है कि जो उनके ऊपर के नेता है उनका हो सकता है जांच से बचने के लिए इस ढंग का ही कर रहे हैं। दूसरा कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा है। आप लोगों ने किनको वोट किया, आप और आपके साथी? गठबंधन में जो तय हुआ था, 1 नंबर के प्रत्याशी प्रणव झा को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1 वोट देने का काम किया है। प्रथम वरीयता में? प्रथम वरीयता में आप और दोनों ने। फिर भी इतने गंभीर आरोप? ये तो बोले आसान है, जो निचले तबके के लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उन पर आरोप मर देना आसानी है। आप लोग समाज में भी देखिए ना क्या करते हैं, कुछ भी होता है तो छोटे लोग पर आरोपित कर देना, आरोप मर देना आसान है। तो छोटे पार्टियां हैं, छोटे पार्टियों पर आरोप मर के अपने आप का बचाव कर रहे हैं। तो क्या इसे गठबंधन में टूट एक तरीके से देखा जाए इस राज्यसभा चुनाव के बाद? क्योंकि आपके नेता पहुंचे थे दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दोनों वोट कांग्रेस को हम लोग गठबंधन को देने जा रहे हैं। गठबंधन दोनों वोट हम लोगों ने दिया है, लेकिन कांग्रेस यदि ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस जांच कराए, जांच करा ले, जिस स्तर पर जांच कराना हो हम लोग हर जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह का आरोप निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए हमको अच्छा सेहत नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा है कि उनके जो 16 विधायक हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट को पूरे तरीके से 16 को 16 वोट दिया गया है।
यदि अपने विधायकों पर भरोसा था तो नजरबंद करके होटलों में रखने का क्या ही था। कहीं ना कहीं उनके अंदर शंका थी, वो शंका यदि थी तो फिर उसको इंटैक्ट काहे नहीं कर पाए वो। मतलब अब हार का ठीकरा छोटी पार्टियों पर एक तरीके से फोड़ा जा रहा है। ये सब दिन होते आया है, उसी का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो आप लोग इसका व्यापक स्तर पर जवाब देंगे अपने तरीके से? हम लोग जिस ताकत को विरोधी समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, उस ताकत के खिलाफ सब दिन हम लोग लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, किसी का सहयोग मिले चाहे नहीं मिले। पहले भी हमने कहा कॉरपोरेट ताकतें हम लोग समझते हैं कि देश हित समाज हित सबके लिए घातक है, तो इसके खिलाफ में हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। इन लोगों का समर्थन रहे नहीं रहे, उनके कॉरपोरेट ताकतों के खिलाफ ये लोग लड़े चाहे नहीं लड़े। झारखंड तो फिर चर्चा में है कि नाथवानी जी बाहर से आए और वो फिर यहाँ से चुनाव जीत के जा रहे हैं। ये झारखंड के लिए एक विडम्बना है और ये कह सकते हैं दुर्भाग्य की बात है। और आप ही के गठबंधन के सहयोगी बैजनाथ राम ने बाजी मारी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये तो तय था कि उनका जीत होगा और सारे लोग यदि इंटैक्ट रहते हैं तो उनका प्रणव झा का भी हम लोग मान रहे थे कि सारे लोग जिस ढंग से चल रहा था इंटैक्ट है, लेकिन अब मैंने अपने लोगों को जो कैंडिडेट दिए वो लोग अपने लोगों को समेट नहीं पाए, छोटे दलों पर दोषारोपण करके अपना बचाव करना चाह रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये गलती है। मॉक पोल में तो अच्छे तरीके से सब विधायकों ने वोट दिया, बताया गया, रणनीति बनी, हर एक चीज सब ने ठीक किया, तय हो गया था कि हाँ किसको वोट किसको करना है। तो आप मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे कि पार्टी गठबंधन की एकजुटता बरकरार रहे, सरकार अच्छे तरीके से चले, तो माले पर जो दोषारोपण किया जा रहा है? नहीं, पहले तो हम लोग अपने संगठन में तय करेंगे कि आगे हम लोग को कैसे चलना है। मुख्यमंत्री जी पर हम लोग को पूरा भरोसा है और उनके तरफ से कहीं कोई ये नहीं है, तो हमको नहीं लगता है कि उनके तरफ से ही है। हम लोग अपने में तय करेंगे संघर्ष को हम लोग कैसे और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो ये देखिए सिंदरी से चंद्रदेव महतो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि खेला होगा और खेला हो ही गया है झारखंड में, तो समझिए कि माले के जो विधायक हैं इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि समाज में जिस प्रकार से सदियों से चली आ रही है कि बड़े लोग छोटे लोगों पर आरोप मढ़ देते हैं किसी बड़े मुद्दे को लेकर, उसी प्रकार से कांग्रेस के प्रभारी ने भाकपा माले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भाकपा माले संगठन की ओर से कांग्रेस प्रभारी को किस प्रकार से जवाब दिया जाता है, उनके काउंटर में क्या कुछ बातें कही जाती है। हालांकि इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये और इनके जो साथी यानी कि निरसा से विधायक अरूप चटर्जी, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को प्रथम वरीयता में वोट किया। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in